specific aims of education, स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन, ये 5th पार्ट है। ये जो है 5वां हिस्सा है। कल्चर एज एन एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति भी है। कलाचार, संस्कृति, कलाचार, कल्चर, मतलब शिक्षा का एक उद्देश्य कल्चर भी है। कहने का मतलब इसका ये है। इन इट्स लिटरल मीनिंग कल्चर स्टैंड्स फॉर समथिंग राइपेंड एंड कल्टिवेटेड। राइपेंड एंड कल्टिवेटेड, जैसे कहते हैं शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, तो कुछ बड़े बड़े उद्देश्य हैं जो स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट हैं, तो उसी में से एक जो है कल्चर है। कल्चर माने संस्कृति या कलाचार, जो भी कहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति को जन्म देना है, ये है। इन इट्स लिबरल मीनिंग, अपने अक्षरशः अर्थ में, लिटरल माने अक्षरशः, इन इट्स लिटरल मीनिंग, अपने अक्षरशः अर्थ में कल्चर स्टैंड्स फॉर समथिंग राइपेंड एंड कल्टिवेटेड। राइपेंड एंड कल्टिवेटेड, अपने अक्षरशः अर्थ में संस्कृति ऐसी बात के लिए होता है, संस्कृति ऐसी बात के लिए होती है जो परिपक्व हो, राइपेंड, परिपक्व हो और उपजाई गई हो, कल्टिवेटेड, उपजाई गई हो, जिसको उपजाया गया है, पैदा किया गया है। अपने अक्षरशः अर्थ में संस्कृति ऐसी बात के लिए होती है जो परिपक्व हो और उपजाई गई हो, उपजाई गई हो। ये है संस्कृति, कल्चर, जिसका एक उद्देश्य जो है, शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होता है, यह भी होता है। कहते नहीं कि आदमी पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है इसका मतलब आदमी कल्चर्ड है, कल्चर्ड है। टू हैव कल्चर मीन्स टू कल्टिवेट, टू ग्रो, टू डेवलप एंड टू एक्सपैंड फ्रॉम क्रूड लाइफ इनटू ब्यूटीफुल पर्सनालिटी एंड ग्रेसफुल ह्यूमन लाइफ, ग्रेसफुल ह्यूमन लाइफ। संस्कृति से पूर्ण होने का मतलब है, कल्चर से पूर्ण होने का मतलब है कि एक कच्चे जीवन को, क्रूड माने कच्चा, एक कच्चे जीवन को एक सुंदर व्यक्तित्व एवं सुखद जीवन में बदलने के लिए उसे उपजाऊ बनाना है, उपजाऊ बनाना है, उसमें वृद्धि करना है, उसको विकसित करना है और उसको प्रसारित करना है, प्रसारित करना है। तो टू हैव कल्चर मीन्स टू कल्टिवेट, कहने मतलब है कि संस्कृति से पूर्ण होने का मतलब है कि एक कच्चे जीवन को, मतलब कि जो क्रूड लाइफ है उसको एक सुंदर व्यक्तित्व एवं सुखद जीवन में, मतलब ब्यूटीफुल पर्सनालिटी एंड ग्रेसफुल ह्यूमन लाइफ में बदलने के लिए उसे उपजाऊ बनाना है। कल्टिवेट माने उपजाऊ बनाना है, ग्रो माने उसमें वृद्धि करना है, डेवलप माने विकसित करना है, एक्सपैंड का मतलब होता है उसे प्रसारित करना है, प्रसारित करना है। तो क्रूड लाइफ का मतलब होता है एक कच्चा जीवन, तो कच्चे जीवन को जो है परिपक्व बनाना है, उसके लिए संस्कृति होती है। तो संस्कृति से पूर्ण होने का मतलब है कि एक कच्चे जीवन को एक सुंदर व्यक्तित्व एवं सुखद जीवन में बदलने के लिए उसे उपजाऊ बनाना है, उसमें वृद्धि करना है, उसको विकसित करना है और उसको प्रसारित करना है। ये है कल्चर, इसको कहते हैं कल्चर, कलाचार या संस्कृति। सो कल्चर मीन्स समथिंग आइडियल और बेस्ट दैट वन वांट्स टू कल्टिवेट और एक्चुअलाइज। इस तरह से संस्कृति का मतलब होता है, संस्कृति का मतलब होता है कोई वस्तु आदर्श रूप में यानी आइडियल, आदर्श रूप में अथवा सबसे अच्छे रूप में यानी बेस्ट रूप में है, जिसे कोई उपजाना चाहता है यानी कल्टीवेट करना चाहता है, अथवा यथार्थ में बदलना चाहता है, एक्चुअलाइज करना चाहता है, यथार्थ में बदलना चाहता है। इस तरह से संस्कृति का मतलब होता है कोई वस्तु आदर्श रूप में है अथवा सबसे अच्छे रूप में है, जिसे कोई उपजाना चाहता है अथवा यथार्थ में बदलना चाहता है।
जैसे हमारे भारत देश में जब ये शैतान आर्य आए थे उधर ईरान से, तो हमारे देश में बौद्ध धर्म था, जो मानव धर्म था, प्राकृतिक धर्म था, तो वो लोग देव धर्म लेके आए और बौद्ध धर्म में घुस गए और बौद्ध धर्म में जो है देव धर्म को डाल दिया, देव धर्म में डाल दिया। तो इस तरह से वो अपनी संस्कृति को बौद्ध धर्म के अंदर पैदा कर दिए और बुद्ध जो है भारत छोड़ करके भाग गए, भारत छोड़ करके भाग गए। संस्कृति ये चीज़ है, यानी जो मानव संस्कृति थी भारत में बुद्ध की और जो प्राकृतिक संस्कृति थी उसको शैतानों ने जो है देव संस्कृति में बदल दिया, यानी उसको उसमें देव देवी डाल दिया बौद्ध धर्म में। जो महायानी जो बौद्ध है वो यही है, वो जो देव धर्म को मानते हैं और बुद्ध जो है भाग गए, भारत छोड़ के भाग गए। So culture enables a person to refine physical, intellectual and moral aspect of his personality by drinking deep into the accumulated best experiences of the human race, best experiences of the human race। इस तरह से संस्कृति एक व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उसके व्यक्तित्व को काबिल बनाती है। इनेबल माने काबिल बनाती है। जब वह व्यक्ति मानव जाति के संचित माने एकोमुलेटेड, संचित सबसे अच्छे अनुभवों को, बेस्ट एक्सपीरियंसेस को गहराई से, डीप ड्रिंकिंग, गहराई से ग्रहण करता है। इस तरह से संस्कृति एक व्यक्ति को शारीरिक माने फिजिकल, बौद्धिक माने इंटेलेक्चुअल, नैतिक माने मोरल रूप से उसके व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी को काबिल बनाती है, इनेबल करती है। इस तरह से संस्कृति एक व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उसके व्यक्तित्व को काबिल बनाती है। जब वह व्यक्ति मानव जाति के संचित सबसे अच्छे अनुभवों को गहराई से ग्रहण करता है, सबसे अच्छे अनुभवों को गहराई से ग्रहण करता है, उसको संस्कृति कहते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि हमारे भारत देश में बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था और बौद्ध धर्म का जो है मानव धर्म था। हमारे भारत देश के अंदर एक मानव की संस्कृति थी, मानव पर आधारित और प्रकृति पर आधारित एक संस्कृति थी। लेकिन ये शैतान बौद्ध धर्म के अंदर घुस करके देव देवी डाल दिए, देव देवी की संस्कृति पैदा कर दिए। परिणाम ये हुआ कि भारत का मूल निवासी बुद्ध को छोड़ दिया, बुद्ध भारत छोड़ करके भाग गए। आप कहते हैं कि बुद्ध आ रहे हैं, बुद्ध भारत में फिर से एक बार। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो ये सोच करके ग्रहण किया था कि ये जो हमारा देश है, जो हमारे मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, जिनको शूद्र कहा गया, अतिशूद्र कहा गया, मलिच्छ कहा गया, जिनको नीच कहा गया, पिछड़ा कहा गया, ये अपनी बौद्ध संस्कृति को फिर से बन पाएंगे और देव देवी से अपने को मुक्त करेंगे, देव देवी की संस्कृति से अपने को मुक्त करेंगे, तब जाकर के हमारे भारत का विकास होगा। तो संस्कृति बहुत बड़ी चीज़ है, कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है। ये शिक्षा से ही कल्चर का जन्म होता है। इसीलिए शैतानों ने हमारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया, और शिक्षा से ही वंचित कर दिया तो शिक्षा से वंचित भारत का मूल निवासी जानवर के स्तर पे आ गया। जो जानवर के स्तर पर आ गया उसकी कौन सी संस्कृति है, कौन सी कलाचार है, कौन सा कल्चर है, ये हम भारत देश में आज देख सकते हैं।